60 रुपया करके 200 रुपया लगा टेम्पो हवा। शोहर कहाँ है, बीवी मजार में घूम रही। मजार जाने तो इन लोगों को, कहाँ उर्स है, कहाँ मेला है, पता करते हैं। एक औरत को पता लगी सब, दीदी इस्लाम खतरे में है। कल तुम्हारी बहू खतरा में, जाके झूलवाम झूल रही है। झूलवाम सोच के देखिए, 35 साल 40 साल उम्र है, तुम बहू हो जवान, झूलवाम का है। और इस्लाम खतरे में तुम बताएगी। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकाली थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा 17 पेवन होता, कपड़ों पे मोती नहीं, लेकिन पेशानी को, माथे को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे घर की बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए, कुछ नहीं, न बेटी बेनमाजी है, बहू बेनमाजी, माँ बेनमाजी, सास बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कैसे चलेगा काम? नहीं देखते? कहेगा मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। 7 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ होंगे। 1 बजे तक मोबाइल चलाओ, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम, लड़की सब इंस्टाग्राम रील्स लगा के फोटो डाला। कहाँ इस्लाम खतरे में? कुछ दिन के बाद तकरीर छोड़ दीजिए हजरत, लाठी डंडा लेके आइए। क्या कीजिएगा? कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मारा। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, कुछ नहीं, कोई गम नहीं। मौलाना तो है ये है, ईद की नियत में करेगा अल्लाह वो पीछे जाते हुए साथ इमाम साहब ने कह दिया, यहाँ वहां छोड़ना, यहाँ उठाना, यहाँ गिराना, यहाँ बांधना, कुछ नहीं, अल्लाह ऊपर। वो गिराते गिराएगा, वो नहीं गिराते खड़े रखेगा। बोले इस्लाम खतरे में, कल हाथ खतरा में। क्या जानते हैं नमाज पढ़ने बारे में आप लोग? झूठे मूठे आज मस्जिद गए थे, गए मस्जिद, 1 हफ्ता फिर जाइएगा। कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? कितने नमाजी होंगे मोहल्ले? अगर 20 नमाजी हजरत, एक मोहल्ले में अगर 20 नमाजी है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, 5 उसमें पीर और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है, हालत खराब है। नमाजी नहीं चुगल, इमाम को रोकने के लिए सोचना पड़ता है। एक दिन इमाम नहीं रहा, ये मौलवी नहीं रहा, अब तो दूसरे खत्म, चुगली बोरा लेके बैठा ले मस्जिद के गेट में। कभी सोचा आपने? कहाँ तुम्हारी जिंदगी थी, कहाँ तुम चले गए हो? जलसों पे जलसा, जलसों पे जलसा, बदलाव पैदा कर। आज तुम बेटा बेचने में 3 लाख लेते हो, कितना इधर मार्केट में है? 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख। शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से मांगते हो, खेत बेचवा के, गुरु बेचवा के, खसी बेचवा के, बकरी बेचवा के पैसा लेकर के, तो इस्लाम खतरे में। वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम आप भी खाते हो, हराम हमको भी खिलाते हो। इमाम को खिला दिया, मौलाना खिला दिया, सबको हराम खिला खिला के हम लोग को भट्ठा दिया। एगो बच्चा फूकते चुप नहीं होता है। अब चुप नहीं होता आप लोगों की वजह से। हम लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आपने भट्ठा दिया, एकदम इतना आपने भट्ठ कर दिया है। वो तिलक का पैसा हम लोग को खिला दिया। अभी जगह गया वो झारखंड में, बाबा मेरा बचवा 2 दिन से बहुत रोता है। बोला ला, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके। हम आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा, इसलिए कि फूक में असर खत्म है। 5 लाख लिया था, मुझको खिला दिया है। तौबा कर, तू क्यों बेटा बेचता है? अरे जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा होगा, हाफिज़ कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, मस्जिद के इमाम होंगे, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बेटी बाप के घर में मत बेचना, डिस्कोवर में मत बेचना, बुलेट में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना। ए बाबा, नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे पूरे मोहल्ले को साफ सफाई किया था, ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह मोहल्ले में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में जाके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा
तकबीर। दिनाजपुर की बेटी, किशनगंज की बेटी, बिहार बंगाल की बेटी, कभी यूपी जाते हो जाना, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, है ना, सूरत, गुजरात, बम्बे, हमारी गरीब की बेटियां सिसक सिसक के दम तोड़ने पे मजबूर है। 60-70 साल का बूढ़ा करके दुल्हन मकेले लेके चला जाता है। क्या सोचा आपने? क्या हमारे इलाके में मर्द नहीं है? हैं, लेकिन बुजदिल है, बुजदिल। 50, 5 लाख, 6 लाख में बिकने वाला बेटा, वो कहीं इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में मैदान करबला में सर पे सेहरा बांध के कहा था, बेटा मैदान करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना है बेटा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वाह 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 वाह। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रख के भारत में एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। वाह वाह वाह, बेशक। दावा करते हो या हुसैन का? आज देखते हो आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद, शराब पी करके आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठा के दौड़ रहा है। गेट में लिखा आई लव मोहम्मद, गली में लिखा आई लव। आज लिखते हो 2025 में। अफसोस, किसके बहकाव में आ गए हो मुसलमान? आज लिख रहा 2025 में आई लव मोहम्मद, याद आया तुमको? अरे हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, मक्के में रखा आई लव मोहम्मद कहा था। उस बिलाल ने, जिस बिलाल को लोगों ने इतने जुल्म सितम पे पहाड़ तोड़ा, वह बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शराब पीने वाले मुसलमान आई लव किस मुंह से कहोगे? आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला बेटा नहीं बेचेगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला डीजे नहीं बजाएगा, आई लव मोहम्मद कहने वाले वो क्या कहते हैं पटाखा नहीं फोड़ेगा, आई लव मोहम्मद कहने वाले शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैन ही नहीं। बेशक। ये यहाँ दे दीजिए, मुझको इनाम दीजिएगा, हम मदरसे में दे देंगे। 200 दिए, दे दिए, 2000 दीजिएगा, दे 2 लाख दीजिएगा, फिर भी दे देंगे। तो दीजिएगा तब नहीं देंगे, घर से हम कहां से देंगे?